हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली डिजिटल की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जीएमबी की इस क्लास में ये हमारी है दूसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने लोकल सर्च के बारे में जाना था कि लोकल सर्च क्या है, जीएमबी कौन बना सकता है, किस बिजनेस के लिए पर्टिकुलर है, ये सारी चीज़ें। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि गूगल माई बिजनेस को लिस्ट करने और वेरीफाई कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें आपके पास होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो गूगल होता है, गूगल बिजनेस अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप अपना लोकेशन भी एलिजिबल कराना चाहते हैं और वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो पहले के समय में क्या था कि गूगल हर एक बिजनेस को वेरीफाई कर देता था, बट कई सारे स्पैम होने की वजह से अब गूगल के एल्गोरिदम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और आज के डेट में आप अपने बिजनेस को अगर वेरीफाई कराना चाहते हैं तो कई सारे प्रोसेस करना अनिवार्य हो गया है जिससे कि आपका बिजनेस वेरीफाई हो सके। क्योंकि अगर आप गूगल के एल्गोरिदम और उनके गाइडलाइंस के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो अब आपका बिजनेस वेरीफाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि वेरिफिकेशन, आप अपने लोकेशन को वेरीफाइड कराने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। जैसे एक, आपके पास मेल होना चाहिए। दूसरा, बिजनेस नेम, आपका जो बिजनेस है उसका एक नाम। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी। उसके बाद लोकेशन, प्रॉपर एक लोकेशन होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद एक फ्रंट का फोटो, मतलब आप जो जहाँ जो लोकेशन पे आप अपना आपका जो बिजनेस है वहाँ एक बैनर लगा हो, बैनर लगा होना चाहिए। बैनर के साथ साथ वहाँ का एक फोटो हो। वहाँ से बाद शॉप के अंदर के फोटो होने चाहिए। कुछ प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसका होना चाहिए। बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे एमएसएमई होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में अगर कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर आपका कोई का फूड का बिजनेस है तो उसका एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लाइसेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अगर मेडिकल है तो आपके पास मेडिकल का लाइसेंस होना चाहिए, इस तरीके का। उसके बाद 1 से 2 मिनट्स का एक वीडियो होना चाहिए जो कि आपकी बिजनेस का, मतलब जो जहाँ से आप मेन गेट से, मेन डोर से जहाँ आपका बैनर लगा होगा उस जगह से ले करके अंदर तक के हर एक चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को दिखाते हुए 1 से 2 मिनट का वीडियो बना होना चाहिए। वो भी अगर आपको उस पर अपलोड करना पड़ सकता है अगर गूगल मांगता है तो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रंट का फोटो इस तरीके से अगर आप देखें तो देखे होंगे कि कहीं पे भी आपके बिजनेस अगर आप देखेंगे तो दुकान के बाहर एक शॉप लगा होता है, तो जिससे कि लोगों को ये पता चल जाता है कि ये शॉप किस तरीके का, इस तरीके का बैनर, तो इस तरीके का फोटो होना चाहिए। अंदर साइड में अगर जैसे कि आपके किराने का दुकान है, किराने का शॉप है, या फिर किसी चीज़ का शॉप है, किसी प्रोडक्ट का, तो आपको सारा वो प्रोडक्ट दिखना चाहिए, उस वीडियो में अंदर आने चाहिए। उसके बाद जैसे कि जीएसटी का ये पेपर हो गया, एमएसएमई का पेपर है, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, इस तरीके से ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद अब आपकी बात करते हैं कैटेगरीज में जैसे कि कुछ चीज़ें होती है। कैटेगरीज लोगों को चुनने में बड़ा कुछ लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है कि कैटेगरीज क्या होती है। तो कुछ हद तक कुछ इसमें कैटेगरीज हमने दिए हुए हैं जिसमें कि आपको देख करके आप इस तरीके के बिजनेस की कैटेगरीज को डाल सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट है तो प्राइमरी कैटेगरी आप उसमें रेस्टोरेंट डालेंगे। बिजनेस नेम, जैसे बिजनेस नेम में आपका है शर्मा फैमिली रेस्टोरेंट, तो उसमें कैटेगरी में आप रेस्टोरेंट डाल सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में जैसे प्राइमरी कैटेगरी है उसमें रिटेल कैटेगरी में जैसे प्राइमरी कैटेगरी में जैसे इलेक्ट्रिक स्टोर है। उसके बाद एडिशनल कैटेगरी में फर्नीचर स्टोर, अप्लायंस स्टोर। बिजनेस नेम में जैसे है बिजनेस नेम जैसे मुन्ना सुपर बाजार है, उस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और मेडिकल अगर लाइन में जाएं तो मेडिकल लाइन में देखेंगे तो मेडिकल लाइन में प्राइमरी कैटेगरी होता है जैसे डेंटल क्लिनिक। एडिशनल कैटेगरी में जाए डेंटिस्ट होता है। बिजनेस जैसे स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक, इस तरीके से
और जैसे बिजनेस नेम हो गया। उसके बाद एजुकेशनल में जाएँ तो प्राइमरी कैटेगरी है, जैसे प्राइमरी कैटेगरी जो होती है वो होती है कोचिंग सेंटर। एडिशनल कैटेगरी अगर आप चूज़ करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर बिजनेस नेम में जैसे मास्टर क्लास एकेडमी। फिर अगर उसके बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग में जाएँ तो प्राइमरी कैटेगरी मार्केटिंग एजेंसी, और एडिशनल कैटेगरी में जाए तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी, इस तरीके से आप डाल सकते हैं, जैसे संगठन मटन डिजिटल सर्विस, इस तरीके से। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि आप अगर जीएमबी का जीएमबी अगर बनाना चाहते हैं, गूगल माई बिजनेस पे गूगल पे अपनी बिजनेस को लिस्ट करना चाहते हैं, लोकेशन को वेरीफाइड कराना चाहते हैं, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।